मैक्सिको की 5 सबसे हॉन्टेड लोकेशंस। हॉस्पिटल हुआरेस, मैक्सिको। साल 1847 में मैक्सिको में खुला हॉस्पिटल हुआरेस आज भी देश के चुनिंदा बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। पर इसकी पॉपुलैरिटी का कारण सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ ला प्लेचांदा नाम से मशहूर एक नर्स की आत्मा भी भटकती है, जो इस जगह 1950 के आसपास काम करती थी। कुछ पेशेंट्स के मुताबिक उन्हें ये आत्मा चमकती और उड़ती हुई दिखाई देती है, पर ज्यादातर को ये एक नॉर्मल नर्स जैसी ही दिखती है। एक लेजेंड के मुताबिक ला प्लेचांदा हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से प्यार करती थी, लेकिन जब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इस नर्स ने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक ला प्लेचांदा दर्द से गुजर रहे मरीजों को मानवीय तरीके से इच्छा मृत्यु देकर उन्हें आजाद कर देती थी। अब कहानी चाहे जो भी हो, लोग इस आत्मा को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसकी मौजूदगी भर से ही कई सारे इमरजेंसी ऑपरेशंस जादुई तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। और शायद ही कोई ऐसा पेशेंट हो जो ला प्लेचांदा को देखकर खुश ना होता हो। जोना दे सिलेंसियो, मापिपी साइलेंट जोन या ला जोना दे सिलेंसियो मैक्सिको के राज्य दुरांगो में स्थित एक रेगिस्तान का रहस्यमय हिस्सा है, जिसे कभी कभार दूसरा बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह अजीब घटनाएं होने के ढेरों दावे किए गए हैं, जैसे मोबाइल्स और रेडियोस का काम ना करना, मीटियोर्स का टकराना, जानवरों की अजीब प्रजातियां मिलना और सबसे अजीब एलियंस और यूएफओस का दिखाई देना। लोकल्स बताते हैं कि इस जगह कई सारे ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनका कद आम इंसान के मुकाबले काफी लंबा होता है, और वो उनसे अक्सर स्पेनिश में पीने के लिए पानी मांगते हैं, मगर जैसे ही वे उनके लिए पानी लेकर आते हैं तो वो सब बिना कोई निशान छोड़े वहां से गायब हो जाते हैं। साल 1970 में जब एक अमेरिकी रॉकेट रहस्यमय तरीके से यहाँ क्रैश हुआ, तो साइंटिस्ट वर्नर बॉन ब्राउन और उनकी टीम की कई सारी कोशिशों के बावजूद भी वे उसके अवशेषों को रिकवर नहीं कर पाए, और तब से ही मैक्सिकन सरकार ने इसके आसपास मापिपी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित कर दिया, और अब यहाँ आम लोगों का बिना परमिशन जाना वर्जित है। आइलैंड ऑफ डॉल्स। आज से लगभग 70 साल पहले डॉन हुलियन बरेरा नाम के एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वे अपने परिवार को छोड़कर मैक्सिको सिटी की सोची मिल्को नहर में बने कई सारे तैरते हुए छोटे छोटे आइलैंड्स में से एक में रहेंगे, जो इंसानी बस्तियों से उस वक्त लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पर थे। वहां आने के कुछ समय बाद ही बरेरा को एक दिन नदी के किनारे किसी लड़की की लाश मिली, जिसके पास एक छोटी सी गुड़िया थी। लड़की की यादगारी में उसने उस डॉल को एक पेड़ पर टांग दिया, मगर जल्द ही उसे रात में किसी के रोने, चलने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जबकि वे वहां बिल्कुल अकेला था। बरेरा को लगा कि शायद ऐसा सब उस मर चुकी लड़की की प्रेतात्मा कर रही है, तो उसे खुश करने के लिए उसने अगले 50 साल तक आइलैंड पर डॉल्स टांगनी शुरू कर दी। मगर अंत में 2001 में उसकी लाश भी उसी जगह से ही मिली जहां वो लड़की डूबकर मरी थी, और आज भी वहां सैकड़ों डॉल्स वैसी की वैसी ही टंगी हुई हैं। पांथियोन दे बेलेन। पांथियोन दे बेलेन, जिसे सेंटा पोला कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ग्वादालाहारा शहर की डरावनी भूतिया कहानियों का गढ़ है, और इन सब में सबसे मशहूर है एक वैम्पायर ट्री की स्टोरी। लेजेंड के अनुसार ग्वादालाहारा में एक वैम्पायर लोगों को तब तक बहुत परेशान करता था जब तक उसे पकड़कर मार के दफना नहीं दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश पर एक पेड़ उगाया जो आज भी बाकी कब्रों के ऊपर मंडराता हुआ दिखता है। कहा जाता है कि आप पेड़ की छाल पर वैम्पायर के शिकार हो चुके लोगों के चेहरे देख सकते हैं, और अगर आप कोई टहनी तोड़ोगे तो उसमें से रस के बजाय खून की बूंदें निकलने लगती हैं। कईयों का मानना है कि जिस दिन ये पेड़ मरेगा या टूटेगा तो इसमें से वैम्पायर वापस शहर को सताने के लिए बाहर निकलेगा, पर फिलहाल तो इस पेड़ को सरकार द्वारा लगाई गई फेंसेस से प्रोटेक्ट किया गया है। अब क्या ये बाड़ पेड़ को संरक्षित करने के लिए लगाई गई हैं या शहर के लोगों को उस वैम्पायर के कहर से बचाने के लिए, इसका जवाब तो सिर्फ अथॉरिटीज ही दे सकती हैं। बेनितो हुआरेस पार्क। मैक्सिको के शहर हराल डेल प्रोग्रेसो में मौजूद है बेनितो हुआरेस पार्क, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की का भूत भटकता है, जो कभी छोटी बच्ची के रूप में दिखती है तो कभी एक बूढ़ी औरत के।
बैक स्टोरी के अनुसार साल 1971 में एक मेले के दौरान किसी लड़की की ऊंचे झूले से गिरने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पार्क काफी सालों तक बंद रहा। लेकिन जब लोगों ने इसे रिपेयर करने की सोची और नए झूले, बेंच और टेबल्स लगाए तो हर रात कोई ना कोई उन्हें डैमेज कर देता। जब ये सब बढ़ने लगा तो शहर के लोगों ने मेयर से एक सिक्योरिटी गार्ड की मांग की और ऐसा हुआ भी। अपनी ड्यूटी की पहली रात ही गार्ड ने पार्क की दूसरी तरफ एक लड़की को बेंच खराब करते देखा। जब उसने वहां जाकर लड़की से बात की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गार्ड ने देखा कि इस लड़की के तो पैर ही नहीं हैं और थोड़ी देर बाद उसने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वे बच तो गया पर अगले ही दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब गार्ड को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसे आखिर क्या बीमारी है और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर मेयर ने एक और गार्ड को पार्क में नियुक्त किया, जहां उसे भी वैसा ही कुछ दिखाई दिया, मगर इस बार वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। उसने गार्ड पर हमला तो किया पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले ही दिन वो भी बीमार पड़ गया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे बचा लिया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसे भी वही बीमारी हुई थी जो पिछले पेशेंट को थी। इन दो घटनाओं के बाद शहर के लोगों ने वहां रात में जाना बंद कर दिया और कहा जाता है कि वहां आज भी टेबल्स और बेंचेस डैमेज होते रहते हैं।